ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मदेवे तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमसुतो वदस्य गुरु शुक्रः संराकेतवे सर्वग्रह शान्ति करवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि सिद्ध सदन गजवर वदन दीन बंधवन गणपति का संभालिए पूरन कीजिए काशियापति राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। कर्पूरगौरं कवडावतारं संसारसारं भुजगेन्धारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भौमवानं सरितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्ते मंगलमांगल्ये सर्वसाधिके शरण्ये नारायणी काली काली महाकाली काल के पर सर्वनु नारायणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम नमो भगवते अंजनानामालु ओम नमो भगवते अंजनानामालु ओम नमो भगवते अंजनानां सोम नोजय मातुल्यविगम जितेन्द्रियमुतं शरणं प्रपद्यते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। जय श्री राधे। आज सोमवती अमावस्या, आज इसके बारे में इसके बारे में आपको आगे विस्तार से कथा सुनाते हैं। राधे राधे। सर्वसाध के शरणे नारायणी कामोति अंजना नाम सोम नोजय मातुल्यविगम जितेन्द्रियमुतं शरणं प्रपद्यते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज सोमवती अमावस्या है। आज इस कथा के बारे में बताते हैं, आगे सुनिए। सोमवती कथा के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सोमवती अमावस्या की व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्त होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की बहुत सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उस दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा, क्या उपाय है इसका? कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए? साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला ना बेटे और बहू के साथ रहती और जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न था। पति नारायण है। क्या कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात की। अगला दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे करने अपने घर वापस
आ जाती है। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता नहीं भी चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती। मैं देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी, कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करने चली आती है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पत परायण थी, उससे तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। इससे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर पर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े को 108 बार भौरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर से जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। राधे राधे। राधे राधे। अब की बार सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन होने के कारण इसका महत्व अधिक बढ़ गया। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण अजमंजस की तिथि बनी हुई। आइए जानते हैं अमावस्या तिथि का महत्व और पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अच्छा रहता है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ ही सूर्य मंत्रों का जप करें। इसके बाद शिव जी की पूजा करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद धतूरा पुष्प बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। पूजन के बाद पीपल, तुलसी, बट, आंवला आदि का पेड़ लगाएं। सोमवती अमावस्या का महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से दान देना आदि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस दिन भगवान शिव का पूजन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के अनुसार एक ब्राह्मण की बेटी शादी के लिए सोना धोबिन से अपना सुहाग सिंदूर देकर उसकी मदद की थी। इस पुण्य कार्य और पीपल की 108 बार परिक्रमा के फल स्वरूप धोबिन का पितृपति पुनः जीवित हो गया। इससे यह व्रत अखंड सुहाग व सौभाग्य का प्रतीक बन गया। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण की सर्वगुण संपन्न कन्या का विवाह नहीं हो रहा था। एक साधु ने बताया कि कन्या के हाथ में विवाह का रेखा नहीं है, लेकिन यदि वह सोना नामक धोबिन की सेवा करे और उसका आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो यह दोष दूर हो सकता है। कन्या धोबिन के घर चुपके से जाकर सारा काम करने लगी। जब सोना धोबिन को यह पता चला तो वह कन्या के समर्पण से खुश हुई और अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया, जिससे कन्या का विवाह हो गया।
इस कार्य के चलते सोना धोबिन का पति मर गया। वह दुखी होकर कहीं जा रही थी, तभी उसे एक पीपल का पेड़ दिखा। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उसने पीपल के पेड़ के नीचे 108 ईंट से भौरी परिक्रमा की और सोमवती अमावस्या के पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति वापस जीवित हो उठा और घर में सुख समृद्धि आ गई। कथा का सार और महत्व। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन स्नान, दान और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने से पितृ दोष भी दूर होता है।